सदर मुमलिकत के कामयाब दौरा चीन से पाक चीन दोस्ती के नए सफर का आगाज, काबिल तजदीद तवानाई, कोयले की गैसिफिकेशन और सीमेंट समेत अहम मुआहदों पर दस्तखत। मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन और सेनेटर सलीम मानवी वाला की शिरकत। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग से भी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इरादा। दोनों रहनुमाओं की पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को भी सराहा। सदर मुमलिकत गुज़िश्ता रोज़ चीनी हम मनसब से भी मिले। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाने के आज़म का इरादा। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान का वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत और हांगकांग पर चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत का इज़हार। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तफाक। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर भी जोर। दोनों ममालिक का खला में ताउन बढ़ाने, तिजारती ताल्लुकात में मजबूती और साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर भी इत्तफाक। सी पैक को अपग्रेड करके जदीद तरक्याती राहदारी बनाया जाएगा। चीन ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है। पाकिस्तान ने गजा के अवाम की मुंतकली की तजवीज़ गैर मुनसिफाना, तकलीफदेह और तशवीशनाक करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का भी मुतालबा। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान दो रियासती हल के हामी है। जो फ़लस्तीनी चाहते हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। सदर जरदारी के दौरान चीन में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बात करने के लिए बात हुई। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अवलीन तरजीह करार दी गई। गैर कानूनी मकीम अफगान शहरियों की वापसी गैर कानूनी नहीं। अफगानों की तीसरे मुल्क मुंतकली के हवाले से मुतल्लिका ममालिक से राबिते में है। अवामी मसाइल ज़ाया करने वाले सरकारी इदारों की निजकारी में कोई तातुल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म ने निजकारी का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार और सरमायाकारी के लिए पॉलिसी इक़दामात और सहूलियात फराहम करना है। अवाम के कीमती वसाइल का नुकसान करने वाले इदारों को मज़ीद नुकसान करने की इजाज़त नहीं दूंगा। बर वक्त ज़रूरी इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिए गए दुआया नाश्ते में शिरकत। वाशिंगटन में होने वाली तकरीब में बिलावल भुट्टो की आम सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें। बिलावल भुट्टो आइंदा माह चीन और यूरोपीय ममालिक का दौरा भी करेंगे। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी को डियाला जेल में दाखिले से रोक दिया गया। फैसल चौधरी और जेल अमले में तल्ख कलामी। 2 घंटे डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में बिठाने के बाद फैसल चौधरी को वापस जाने का कह दिया। बानी पीटीआई के वकील ने डियाला जेल चौकी में जेल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। हुकूमत पीक एक्ट पर सहाफ़ियों से बात करने को तैयार। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का पीक एक्ट पर ज़ेली कमेटी बनाने का फैसला। डिजिटल राइट्स ट्रिब्यूनल और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में प्रेस क्लब से मंसूब एक सहाफ़ी शामिल होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, पीका में एक भी मुतनाज़ शक है तो बताएं। पीका सिर्फ डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए है। अखबारात और टीवी चैनल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही रेगुलेट होते हैं। डिजिटल मीडिया पर जो शख्स करोड़ों कमाए वो हुकूमत को कुछ तो दे। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के लिए 9 एडिशनल जजेस के नामों की मंजूरी। इजलास में हसन नवाज मखदूम, मलिक वक़ार हैदराबान, सरदार अकबर अली, मलिक जावेद इकबाल, सैयद एहसन रज़ा काज़मी के नाम शामिल। मोहम्मद जवाद ज़फ़र, खालिद इसाक, मलिक मोहम्मद उवैस खालिद और चौधरी सुल्तान महमूद के नामों की भी मंजूरी। यासीन आज़ाद पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए। एलामी के मुताबिक यासीन आज़ाद को मुतफ़क्का तौर पर
तारिक आफरीदी की जगह चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी मुंतखब किया गया। तारिक आफरीदी पेशावर हाईकोर्ट में एडिशनल जज तैनात हो चुके हैं। रमजान शुगर मिल्स केस में एंटी करप्शन अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बरी कर दिया। अदालत ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरी दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज सरदार मोहम्मद इकबाल डोकर ने फैसला सुनाया। अदालत ने 3 फरवरी को फैसला महफूज किया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर सूबों के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप स्कीम की मंजूरी दे दी। पंजाब की तरह अहलियत का यकसा मयार मुकर्रर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में तलबा के लिए लैपटॉप की तादाद बढ़ाकर 1,10,000 कर दी। 3rd और 4th ईयर के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप स्कीम के लिए खसूसी हेल्पलाइन कायम करने की हदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर की तमाम सड़कें बाइकर्स लाइन बनाने की हदायत भी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान सफीर से मुलाकातें कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सूबाई हुकूमत पर तनकीद। कहा, बार बार अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम जनाजे उठा रहे हैं। अफगान हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। स्टेट टू स्टेट बात हो तो बेहतर है, पहली तरजीह अमन व अमान है, हर एक के पास जाने के लिए तैयार हूं। पीटीआई को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान में जलसे की इजाजत मिलेगी या नहीं। लाहौर हाईकोर्ट की डेडलाइन गुजरने के बावजूद जिले इंतजामिया फैसला नहीं कर पाई। लाहौर हाईकोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर को आज 5 बजे तक फैसला करने की हिदायत की थी। अदालत ने दरख्वास्त भी निपटा दी। इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, उस अफरा तफरी, इस तफरीक की एक बहुत बड़ी वजह मैंडेट का तस्लीम न करना है। 8 फरवरी पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है 2024, और उस दिन जो कुछ हुआ वो ये कि लोगों ने वोट किसी और को दिया और फॉर्म 47 की बुनियाद पर पूरी तमाम लोगों को जिता दिया गया। ये तकरीबन सारे लोग फॉर्म 47 पर इस वक्त बैठे हुए हैं। जमात इस्लामी 8 फरवरी को जो इतना बड़ा धांधली जो मैंडेट की तौहीन हुई है, उस पर यौम स्याह मनाएगी और हम एहतजाज भी करेंगे। जमात इस्लामी का 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 8 फरवरी को अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। इस वक्त फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, मैंडेट किसी की जागीर नहीं, इदारों को अपनी हदूद में रहना होगा। मजीद कहा, अमेरिकी सदर ट्रंप अमन की बात करते रहते हैं, उन्हें चाहिए कि इसराइली सहयोनियों को न्यूयॉर्क में बसा दें। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए रूहानी पेशवा मुकर्रर। खानदान और इस्माइली जमात का पुर्तगाल में ऐलान। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब शिरकत करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मजीद 139 पाकिस्तानी बेदखल। मौरितानिया, सेनेगल, मलेशिया, ओमान, सऊदी अरब, कतर समेत 10 ममालिक से पाकिस्तानी बेदखल हुए। 15 मुसाफिरों को कराची में गिरफ्तार किया गया। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 4 पाकिस्तानियों की लाशें भी पाकिस्तान पहुंचा दी गई। जाँ बहक होने वालों का ताल्लुक शेखपुरा, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से था। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम एक्शन के लिए तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल होगी। शाकीन का दाखिला बिल्कुल फ्री होगा। शाम 5:30 बजे अवाम के लिए गेट खुल जाएंगे। वज़ीर आज़म शाम 7 बजे फीता काटेंगे। 7:30 बजे ऑफिशियल किट की रूनुमाई होगी। लाइट शो का एहतमाम भी किया गया है। पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मज़ीद 4 मैचेस के टिकट्स भी फरोख्त करने के लिए पेश कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी, ऑस्ट्रेलिया को एक ही दिन 3 बड़े धचके लग गए। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान पैट कमिंस इवेंट से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर
जोश हेजलवुड भी इंजरी के बाद टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। मार्कस स्टोइनिस ने अचानक वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर मिचेल मार्श पहले ही फिटनेस के मसाइल के बायस स्क्वाड से बाहर हो चुके। चैंपियंस ट्रॉफी की पेशावर यूनिवर्सिटी और अरबाब न्याज क्रिकेट स्टेडियम में रूनुमाई, शायकीन की बड़ी तादाद ट्रॉफी देखने उमड़ आई। खवातीन खिलाड़ी भी ट्रॉफी की एक झलक देखने के लिए पहुंची। क्रिकेट शायकीन ने ट्रॉफी के साथ सेल्फीज भी बनवाई। ट्रॉफी दोबारा इस्लामाबाद पहुंच गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की सीरीज अमेरिका में कराने का फैसला। जुलाई और अगस्त में होने वाली सीरीज में 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। T20 मैचेस 31 जुलाई, 2 और 3 अगस्त को फ्लोरिडा में खेले जाएंगे, जबकि 3 वनडे मैचेस की मेजबानी ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी ट्रिनिडाद करेगा। वनडे मैचेस 8, 10 और 12 अगस्त को होंगे। अमरीकी जहाज अब फीस दिए बगैर पनामा कैनाल से गुजरेंगे। अमरीका का दावा। अमरीकी महकमे खारजा के मुताबिक पनामा की हुकूमत ने अमरीकी जहाज़ों से फीस वसूल न करने का इत्तफाक किया है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ने ख्वाजा सराओं को खवातीन के खेलों में शिरकत से रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि खवातीन खिलाड़ियों का हक मारने नहीं दिया जाएगा। और हिंदुस्तान के बुलबुल सुर की देवी लता मंगेशकर को मदाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए। मुख्तलिफ ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गीत गाए, दहाइयों तक सुनने वालों को शहर में जकड़े रखा। उनके गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं।